हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय न्यूज़। नाजरीन, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने म्यूनिख में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने यूरोप को लेकर जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको थोड़ा सा वाजे किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने यूरोप की भी बड़ी सरजनिश की है, बड़ी मीठी मीठी जूतियां मारी हैं यूरोपियन यूनियन के मुल्कों को और यूरोपियन यूनियन के कमीशन को, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको म्यूनिख की जो ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये 1963 में नाजरीन जर्मनी के शहर म्यूनिख में ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मिलिट्री के लोग, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स और जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो इसमें शरीक होते हैं हर साल। और यहाँ पे बेसिकली नेटो और जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बारे में, डिफेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं। अब ये जो म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल है इसके ऊपर एक तो ये इल्ज़ाम है कि ये रूस के ख़िलाफ़ एक गठबंधन है, एक अस्करी, डिप्लोमेटिक और एक स्ट्रेटेजिक जो है एक बैठक होती है जिसका फोकस जो है वो होता है रूस और रूस की, अगर आप कह लें एक्सपेंशनिज्म या जो भी है उस हवाले से। लेकिन इस दफ़ा जो ये कॉन्फ्रेंस हुई 14 फरवरी को 2025 में, उसमें जो जेडी वैंस ने तकरीर की है वो, उससे ये लगता है कि अब अमेरिका ये चाहता है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है या उसकी जो अप्रोच है ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को लेके, उसमें एक शिफ्ट देखने में आ रहा है। उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उससे बेहतर तरीके से वो अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जो यूरोप की सिक्योरिटी है और यूरोप के मामलात हैं उनको एक वसी समुंदर के पार से जो है हैंडल करना जो है वो बहुत मुश्किल है और यूरोप को अपना जिम्मेदारी जो है उसमें मज़ीद इजाफा करना होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अमेरिका से अब मतलब है आप तवक्को ना करें। तो मैंने उनकी जो तकरीर थी उसके कुछ अहम निकात आपके लिए रखे हैं जो मैं आपको हिंदी उर्दू में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे जो यूरोप को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं बाहर से, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स की इतनी फ़िक्र नहीं है, जैसे कि यूरोप को चाइना से ख़तरा है या रूस से ख़तरा है या किसी और बैरूनी अंसर से या फैक्टर से उनको ख़तरा है। मुझे चिंता है कि यूरोप को अंदर से ख़तरा है, यूरोप के अंदर से। उन्होंने कहा कि यह ख़तरा पैदा हुआ है यूरोप के आज़ादी इजहार राय, जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, इजहार राय की आज़ादी जैसे होती है, इससे पसपाई यानी रिट्रीट इख्तियार की है यूरोप ने और इससे ख़तरा है यूरोप को। यानी बाहर से ख़तरा नहीं है, अंदर से ख़तरा है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया जब पिछले साल दिसंबर में रोमानिया के जो इलेक्शन थे उनको ये कहकर कालअदम करार दे दिया गया, कैंसिल कर दिया गया कि ये इलेक्शंस जो हैं हमारी मर्जी के मुताबिक नताइज बरामद नहीं कर पा रहे, तो ये इलेक्शन कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे शौक हुआ, मैं हैरान हो गया जब एक साबिक यानी फॉर्मर यूरोपियन कमिश्नर ने टेलीविज़न पे जाके कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि रोमानिया की गवर्नमेंट ने इलेक्शन कैंसिल कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर प्लान के मुताबिक चीज़ें ना हुई तो फिर जर्मनी के इलेक्शन भी कैंसिल किए जा सकते हैं। यानी यूरोप को उन्होंने, यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है वो धमकी दे रही है, वो एक किस्म का यूं समझ लें आमराना रवैया इख्तियार कर रही है। तो जेडी वैंस ने कहा कि ये जो बातें हैं ये हमारे कानों के लिए शॉकिंग है, शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि सालों तक हमें ये बताया गया कि हर वो चीज़ जिसे हम सपोर्ट करते हैं और जिसके लिए हम माली इमदाद देते हैं, यानी अमेरिका देता है, वो मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए है, यानी शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए है। हमारी यूक्रेन की पॉलिसी से लेकर डिजिटल सेंसरशिप की बुनियाद भी जमहूरियत है।
लेकिन जब हम देखते हैं कि यूरोपीय अदालतें इलेक्शन कैंसिल कर रही हैं, ओवरसीज अहलकार दीगर को कैंसिल कर, और सीनियर अहलकार जो है वो दूसरे मुल्कों के इलेक्शंस के बारे में भी इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं, तो फिर खुद से ये सवाल करना पड़ता है कि हम अपनी इक़दार को मुनासिब तौर पर आला म्यार पर बरकरार रख रहे हैं या नहीं रख रहे। उन्होंने कहा कि हम ज़ुबानी जमा खर्च करने के बजाय अमली तौर पर जमहूरी इक़दार को अमली जामा पहनाना चाहते हैं या पहनाना चाहिए। उन्होंने कोल्ड वॉर के ज़माने का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर में जो आमराना हुकूमतें थीं, यानी ईस्टर्न ब्लॉक की और सोवियत यूनियन वगैरह की, उन्होंने कहा ये इसलिए गिर गईं, ख़त्म हो गईं कि उन्होंने अपने अवाम को जमहूरियत से दूर रखा। और बदकिस्मती से आज जब मैं यानी जेडी वैंस यूरोप की तरफ देखता हूं तो मुझे यह समझने में दिक्कत महसूस होती है, मुश्किल महसूस होती है कि सर्द जंग के फातहीन को क्या हो गया है। मैं ब्रसल्स को देखता हूं जहां EU कमीशन के कॉमिसार्स, अब कॉमिसार बड़ा चुभता हुआ लफ्ज़ है क्योंकि कॉमिसार जो है सोवियत यूनियन के जो होते थे मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी के, उनको कॉमिसार कहा जाता था, उन्होंने तंज किया। यहाँ मैं ब्रसल्स को देखता हूं जहां EU कमीशन के कॉमिसार्स जो समाजी एहतजाज यानी सोशल अनरेस्ट के दौरान इंटरनेट बंद कर देते हैं। जो ही वो ये फैसला करते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके मुताबिक नफरत अंगेज मवाद आ रहा है, वो इंटरनेट बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा लगता है सोचना भी जुर्म बन गया है। आज़ादी इज़हार राय का हक यूरोप में पसपाई का शिकार है। उन्होंने कहा कि रोमानिया के इंतखाबात इसलिए कैंसिल कर दिए गए कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि रूस ने डिजिटल इश्तिहारबाजी के ज़रिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ज़रिए इन इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हम इस किस्म की मदाखलत की मुखालफत करते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपकी जमहूरियत चंद लाख डॉलर की डिजिटल एडवर्टाइजिंग से ख़तरे में पड़ जाती है तो फिर आपकी जमहूरियत में कोई नुक्स है, आपकी जमहूरियत कमज़ोर है। ये उन्होंने कहा जेडी वैंस ने। उन्होंने कहा कि आपकी फिर डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर है। जेडी वैंस ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा कि इस बर्रे सगीर यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट को और हम सबको जिस बहरान का सामना है, जिस क्राइसिस का सामना है, वो हमारा अपना बनाया हुआ है। अगर आप अपने ही वोटरों से खौफ खाकर भाग रहे हैं तो फिर अमेरिका आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है? उन्होंने कहा आप मकबूल हमायत, पॉपुलर सपोर्ट लोगों को खामोश करके जेलों में डालकर हासिल नहीं कर सकते। इस वक्त उन्होंने कहा मास माइग्रेशन जो है इससे बढ़कर और कोई चैलेंज नहीं है। उन्होंने कहा कि 2021 और 2022 के दरमियान यूरोप में आने वाले जो माइग्रेंट्स थे जो यहाँ पैदा नहीं हुए, वो तादाद दुगनी हुई और ये नतीजा है 10 साल में उन फैसलों का जो यूरोप भर की सरकारों ने सोच समझ के जानबूझकर किए। किसी ने भी इसलिए इन्हें वोट नहीं डाला था कि करोड़ों की तादाद में यहाँ गैर कानूनी गैर मुल्की महाजरों को लाकर बसाया जाए। बरतानिया की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा बरतानिया में अवाम ने ब्रेक्सिट के लिए वोट डाला। यूरोपीय ममालिक में लोग ऐसी क़यादत के पीछे आ रहे हैं जो माइग्रेशन का हल निकालने की बात करती है। जेडी वैंस ने कहा कि लोग फिक्रमंद हैं यूरोप में, यानी अपने घर के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने बच्चों के रोटी मुहैया करने के लिए का सोचते हैं वो। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद इस असूल पर है कि अवाम की राय अहमियत रखती है, पब्लिक ओपिनियन मैटर्स। अब नाजरीन इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि अमेरिका और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनका शुरू दिन से यही कहना है कि नेटो को हम बहुत पैसा दे रहे हैं, पता नहीं 20% उसका बजट हम उठाते हैं, जबकि 2% या इस तरह से जो है वो हर यूरोपीय मुल्क को और मेंबर मुल्क को देना है, लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं जो गरीब हैं तो वो कम दे रहे हैं, वो बोझ भी हम पे पड़ रहा है वगैरह वगैरह। तो वो नेटो से तो उन्होंने एक आध दफ़ा निकलने की भी धमकी दी थी जब लास्ट टाइम वो प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप अपना बोझ खुद उठाए। यूरोप के मसाइल जो है यूरोप के अपने पैदा करदा है, तो लिहाजा अमेरिका उनको हल नहीं कर सकता, आपको खुद हल करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो यहाँ पे सो कॉल्ड लिबरल लेफ्ट की
या उस तरह की जो सरकारें हैं उनको तो बिल्कुल भी अब अमेरिकन सपोर्ट हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये बाएं बाजू के नाम पे, ये डाइवर्सिटी के नाम पे, ये मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे जो मकामी आबादी की आवाज़ है उसको दबाते हैं, उसको दबाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइट विंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी मेंबरशिप्स में इजाफा हो रहा है। आप यही देख लें कि बरतानिया में जो है नाइजल फराज, इसकी पार्टी जो है उसकी मेंबरशिप जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से भी ज़्यादा, जो जिसकी सरकार थी पहले, उससे भी ज़्यादा है, और बड़े छोटे पीरियड में, साल भी नहीं हुआ, समझे कि नहीं। और 5 उनके मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, और अगली दफ़ा में और ज़्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे। कई जगहों पे काउंसलर्स उनके जीत रहे हैं। तो ये उन्होंने तकरीर की है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का माहौल बिल्कुल बदल गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये तकरीर उनकी पसंद की गई है उस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तालियां तो बजी लेकिन शाज बजी, जैसे होता है ना, 1-2-4 बंदे उधर ताली बजा रहे हैं, 2-4 इधर, 2-4 पीछे, ऐसे। तो वो ऐसे ताली थी, वो एकदम ऐसे नहीं था कि पूरा हॉल तालियां बजा रहा है। बहरहाल अमेरिका एक नए रास्ते पर लेकर चल रहा है दुनिया को। देखते हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा क्या होगा। बहरहाल उस वक्त तक देखते रहे रेडियो हिमालय न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।